नमस्कार। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के संबंध में और भी आपके बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो आइए मैं सबसे पहले उन सारे सवालों का जवाब दे देता हूं और उसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको मैं थोड़ा सा करके दिखाना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने पूछा हुआ है, सोशल मीडिया उनका नाम है, सोशल मीडिया जी ने कहा है कि 3 बार फसल जुड़ गया, क्या करें, कैसे हटाएं। और एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि भूमि जो है वो 2 बार जुड़ गया तो उसको कैसे हटाएं। तो देखिए, अगर आपका फसल 2-3 बार जुड़ गया या भूमि अगर 2-3 बार जुड़ गया तो इसको हटाने का कोई तरीका नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये भूमि जोड़े फसल जोड़े ये सब जो दिया हुआ है, इसमें हटाने का कोई तरीका नहीं है, यानी डिलीशन का कोई तरीका नहीं है। आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इसमें एडिट कर सकते हैं, यानी हल्का सा आप उसे बदलाव कर सकते हैं। जैसे अगर आप एडिट भूमि विवरण के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो भूमि का विवरण आ जाएगा, जिसे आप एडिट कर सकते हैं। और फिर अपडेट लैंड डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप उसे अपडेट कर सकते हैं, यानी आप अपना मौजा उजा अगर आपका गलत हो गया है तो आप उसे जो है वो अपडेट करके सुधार सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि आप भूमि को एडिट कर दें। अगर आपका 2-3 बार जुड़ गया है तो आप एक बार जिसको आप रखना चाहते हैं उसको आप ठीक तरीके से एडिट करके रख लें। और भूमि फाइल जोड़े के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि क्या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र आपके नाम पर निर्गत है, कि क्या आपके नाम पर जमीन है। अगर आप हाँ करेंगे तो वैसी स्थिति में आपको जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, और फिर अगर ना भी करेंगे तो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो दोनों में 2 अलग अलग प्रकार का डॉक्यूमेंट आता है अपलोड करने के लिए। फिलहाल सर्वर प्रॉब्लम के कारण से यहाँ नहीं दिख रहा है, नेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो होने के कारण से सामने यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है। मैं उसे अभी आपको दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, मतलब अगर मान लीजिए मैंने भी मान लीजिए 2 जोड़ा हुआ है, आप एक देख सकते हैं, ये एक भूमि को जोड़ा हुआ है और नीचे में एक अन्य भूमि को जोड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि मुझे ये वाला भूमि रखना है, नीचे वाला नहीं रखना है, तो हम केवल डॉक्यूमेंट अपलोड इसमें करेंगे, उसमें हम डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं करेंगे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आपका 2-3 बार जुड़ गया है, एक ही मौजा अगर 2-3 बार जुड़ गया है, तो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो एक ही में अपलोड करें, या नहीं तो सब में अपलोड कर दें। अगर आपको लगता है कि क्यों हम छोड़ दें बाकी सब में, तो आप सब में अपलोड कर सकते हैं, सब एक ही मौजा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर भी फसल जोड़े, अगर फसल भी आप 2 बार जोड़ देते हैं तो आपको इसमें भी केवल एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको जो है वो इसमें डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये हालांकि एक पोर्टल पर गड़बड़ी जरूर है, उसको डिलीट करने का भी ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ी में बनाया हुआ ये वेबसाइट है जिसके कारण से इस प्रकार का सिस्टम देखने को मिल रहा है। एक डिलीट का भी ऑप्शन होना चाहिए था, बाय मिस्टेक अगर 2 बार जुड़ गया तो लोग क्या करें। लेकिन जब नहीं दिया हुआ है तो हमको इसी में जुगाड़ लगाना होगा, और जुगाड़ यही है कि एडिट फसल करके आप जो है वो, अगर आपने एक ही फसल लगाई है तो एक ही फसल को बार बार एक ही चीज़ को आप कर दें एडिट करके, अलग अलग डिटेल्स ना डालें। और दूसरा, आपके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसमें से हटाने का कोई भी उपाय अभी जो है वो इस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप इसे हटा नहीं सकते। तो ये था एक तरीका जिसके माध्यम से आप जो है वो इसको थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, यानी भूमि फाइल जोड़ें। अगर जिस मौजा का आप रखना चाहते हैं केवल उसी में भूमि फाइल जोड़ना है। फसल वाला में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फसल वाला में और कुछ जोड़ा नहीं जाता है, हटा भी नहीं सकते। तो एक ही फसल का जो विवरण है, एक में जो विवरण डाले हैं वही विवरण आप बार बार जो है वो डाल दें। अब थोड़ा सा आपके मैं अन्य कमेंट पर आता हूँ। CSC ID कैसे मिलेगा भाई? देखिए, CSC ID कैसे मिलेगा मैं आपको उसके लिए बताऊंगा, उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। जैसे ही 2K सब्सक्राइबर हो जाता है हमारे चैनल पर तो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। साथ में कुछ एक अन्य व्यक्ति ने कमेंट किया था कि आप क्या करते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको 2K जैसे ही होगा तो मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी शुरू हो रहा है, उसमें मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा, और साथ में मैं आपको बता दूंगा उस समय कि आप किस प्रकार से CSC ID ले सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि सर, घोषणा पत्र और सहमति फॉर्म अटैच PDF करके अपलोड कर सकते हैं या नहीं? देखिए, अगर एक ही ऑप्शन आपको मिलता है, और जहां तक अगर आप बात करें तो एक ही से अगर ऑप्शन दे तो घोषणा पत्र और सहमति पत्र आप एक ही साथ अपलोड कर दें, एक ही PDF बना करके। और अगर आपको 2 अलग अलग ऑप्शन दे रहा है तो आपको 2 अलग अलग जगहों पर अपलोड करना है। तो आप वहां पर देख लीजिए ऑनलाइन करते वक्त,
अगर आप गैर रैयत हैं तो, क्योंकि सहमति पत्र उसी को जरूरत पड़ता है जो पट्टाईदार किसान है, गैर रैयत है, मतलब आपकी खुद की जमीन नहीं है, आप किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हैं, वैसे लोगों को ही इसकी जरूरत पड़ती है, मतलब उसी को सहमति पत्र की जरूरत पड़ती है। तो वैसी स्थिति में अगर आपको दो ऑप्शन मिलता है, घोषणा पत्र का और सहमति पत्र का अलग अलग ऑप्शन मिलता है, तो आप अलग अलग अपलोड करें। अगर एक ही ऑप्शन मिलता है तो आप एक ही साथ अपलोड कर दें। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि सर जी जिसका पीएम किसान रवि इज ग्रेट, उन्होंने पूछा हुआ है सर जी जिसका पीएम किसान का पहले से दिख रहा है अप्रूव्ड और उसमें हल्का नंबर प्लॉट नंबर नहीं है, रकबा अलग है, तो वैसे ही छोड़ दें या जो रसीद में है उससे ठीक कर दें। ये एक्चुअली पीएम किसान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं राहत योजना के बारे में। चलिए मैं अब बता देता हूं कि अगर आपको पहले से अप्रूव दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पहले से अप्रूव दिख रहा है इस जगह पर, और यहाँ पर जो है वो दिख रहा है 70 डिसमिल, मतलब ये 1 एकड़ भी नहीं है, 70 डिसमिल है। तो क्या हम इसको सुधार कर दें या सुधार ना करें, इनका पूछना यही है। तो देखिए आपका जो ओरिजिनल डिटेल आप उसको कर दीजिए, यहाँ एडिट भूमि विवरण पर जाइए और जो आपका ओरिजिनल जितना आपके पास जमीन है वहां आप उतना दर्ज कर दीजिए। क्यों आप गलत डेटा दीजिएगा, आप सही डेटा दीजिए। पहले मान लीजिए एक बार गलत डाटा डाल दिया गया था तो आप गलत को लेकर के क्यों चलेंगे, आप सही लेकर के चलिए। रवि इज ग्रेट उन्होंने फिर से एक सवाल पूछा हुआ है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 जमीन का रसीद है और 4 रसीद मेरा और मेरे भाई के नाम पर जमीन है, तो वंशावली लगाएं या नहीं लगाएं सर जी। तो देखिए अगर आपके भाई के नाम पर है तो वैसी स्थिति में तो आपको वंशावली लगाना चाहिए ताकि पता चले कि वो आपका भाई ही है, इसीलिए आपको जो है वो ऐसी स्थिति में वंशावली लगाना होगा। एक अन्य सवाल पूछा हुआ है कि मेरा 5 जमीन है, 5 अलग अलग फाइल जोड़े। जी हाँ, अगर आपका 5 जगह पर जमीन है, 5 मौजा में जमीन है तो 5 अलग अलग फाइल आप जोड़िए और सब में अलग अलग डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए, मतलब सारा काम जो है वो सब में आप कीजिए। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा हुआ है हजारीबाग का है भाई। अच्छा चलिए, लवली स्टेटस ने कमेंट किया हुआ है कि हजारीबाग का है, और उन्होंने एक और ने चीज पूछा हुआ है कि हमको भी नहीं मिलता है। अब क्या नहीं मिलता आपको नहीं पता, अगर पीएम किसान नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि फसल राहत रिसिप्ट कैसे डाउनलोड होगा। देखिए डाउनलोड नहीं होता है, आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको कोई एक डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए इसी को हमको सेव करना है, तो हम कंट्रोल पी दबाएंगे अपने कंप्यूटर पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंटर आया हुआ है, इसको हम चाहेंगे तो यहाँ सेव एज पीडीएफ, तो ये पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कंट्रोल पी कीजिए और उसको सेव कर दीजिए पीडीएफ बना करके। आपको डाउनलोड करने की क्या जरूरत है, वो पीडीएफ बन करके जब सेव हो जाएगा तो डाउनलोड के बराबर ही है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि सुखाड़ योजना वाला में भी ई-केवाईसी करना पड़ता है क्या। हाँ, सुखाड़ योजना वाला में भी ई-केवाईसी करना पड़ता है और इसके लिए सीएससी को अभी जो है वो इसमें लाया जा रहा है। हालांकि ये सीएससी आज से काम करना शुरू किया हुआ है, इसके बारे में अभी पूरी डिटेल हासिल नहीं है। जैसे ही डिटेल मिलता है मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा इससे संबंधित, यानी ई-केवाईसी से संबंधित कि सुखाड़ योजना में ई-केवाईसी किनको कराना है, कैसे कराना है, कहाँ से होगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। सर एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है शाहजहान इरशाद ने, सर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो प्लीज वेट लिखता है और ये कैसे ठीक होगा। देखिए कभी कभार जो है ना वो सर्वर खराब हो जाता है जिसके कारण से आपको प्लीज वेट लिख रहा है। आप कभी दूसरे टाइम में ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा, सही हो जाएगा, या फिर आप अपना एक बार नेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि सर आधार अपलोड हो गया, फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, चेंज कैसे होगा। देखिए अगर आपने आधार अपलोड कर दिया हुआ है और आप फाइनल सबमिट नहीं किए हुए हैं तो भी आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अपलोड हो जाने के बाद मैंने देखा है कि वो एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इसलिए आप एडिट नहीं कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कमेंट किया है कि हाँ सर मौजा चेंज हो रहा है। हाँ, कुछ ये समस्याएं आई है कि कुछ लोगों का जो है वो मौजा चेंज हो जा रहा है, अजय कुमार जी, तो इसीलिए ये समस्या जो है वो तकनीकी प्रॉब्लम्स के कारण से हो रहा है। वेबसाइट ठीक होने पर आपकी ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। गुड्डू सिंह ने पूछा है मिला जुला के 100% पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। जी हाँ गुड्डू भाई, 100% तो वर्क नहीं कर रहा है, ये बात तो सही है। मौजा कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, ये समस्या बहुत सारे लोगों को हो रही है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा है कि गलती से बैंक पासबुक की जगह आधार कार्ड अपलोड हो गया, क्या करें। देखिए अब तो चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं देता है, तो वैसे ही रहने दीजिए, अब कोई अन्य जो है आप कुछ काम कर नहीं सकते। रवि इज ग्रेट नहीं पूछा हुआ है कि सर जी अगर बाप के नाम पर 1 एकड़ जमीन है और एक बेटा है तो बहू का रकबा 1 एकड़ ही होगा या उसके पति पर घट जाएगा।
देखिए बहू का भी जो रकबा होगा वो 1 एकड़ ही होगा, वो घटेगा नहीं, घटता जो है वो भाई में होता है। बाकी जो है वो अगर बहू है यानी किसी की पत्नी है तो वहाँ पर ज़मीन का घटेगा नहीं, क्योंकि एक परिवार में एक ही के नाम पर आप भर ही सकते हैं। नियम तो यही कहता है ना कि आप या तो पति के नाम पर भरिए या फिर पत्नी के नाम पर भरिए, मतलब एक परिवार में एक ही के नाम पर आप भर सकते हैं, दोनों के नाम पर भर ही नहीं सकते, ये नियम है। बाकी बहुत सारे लोग तो भर दे रहे हैं सबके नाम पर, वो अलग बात है, वो तो गैर कानूनी है। एक अन्य सवाल है कि सर जी अगर बाप के नाम पर जमीन है तो बाप बेटा माँ भाई बहू सभी आवेदन दे सकते हैं? देखिए नियम ऐसा नहीं है, नियम है एक परिवार में एक व्यक्ति। एक परिवार का मतलब हुआ पति पत्नी और उसके 18 साल से कम उम्र के बच्चे। एक परिवार का डेफिनेशन यही है, पति पत्नी और 18 से कम उम्र के बच्चे, अवयस्क बच्चे, इसको मिला करके एक परिवार कहा जाता है। भले अगर वयस्क बच्चा हो चुका है उसका तो वैसे स्थिति में वो अपने नाम पर भर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी मैंने आपको कहाँ दिया, पीएम किसान के पोर्टल पर ये बातें लिखी हुई है कि एक परिवार किसको कहते हैं, वो पीएम किसान के पोर्टल पर दिया हुआ है। देखता हूँ अगर ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ वो सारा का सारा जो है वो सही जानकारी देने की आपको कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर द स्कीम इज हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रेन। मतलब पीएम किसान सम्मान निधि में एक परिवार की जो परिभाषा दी गई है वहाँ पर लिखा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रेन, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ही एक परिवार में शामिल किया गया है। पति पत्नी और 18 से कम उम्र के बच्चे को इस योजना में शामिल किया गया है एक परिवार के रूप में, तो वही इसमें भी शामिल होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग परिभाषाएं नहीं हो सकती जहां तक मेरा अनुमान है। पिंटू कुमार जी ने एक सवाल पूछा हुआ है कि सर एक समस्या हो गई है कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो है वो गलती से दूसरे पंचायत का एड्रेस मैंने डाल दिया, क्या वो सुधार हो सकता है? पिंटू जी आप इसे सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टल ही इस प्रकार से बना हुआ है कि आप यहाँ प्रोफाइल एडिट पर अगर क्लिक करते हैं तो केवल आप अपना खाता नंबर वगैरह ही बदल सकते हैं, बाकी कोई जानकारी नहीं बदल सकते हैं। तो इसीलिए ये तो एक समस्या ज़रूर है, खैर रहने दीजिए, मेरे ख्याल से उस कारण से आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी देखिए एक अन्य सोशल मीडिया व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि भाई कितना एकड़ ज़मीन डालें? देखिए भाई साहब आपके पर्चा में जितना ज़मीन है, आपके रसीद में जो ज़मीन लिखा हुआ है उतना ही आपको डालना है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ मुजाहिद अंसारी जी ने सर करेक्शन वाला वीडियो बनाइए। सर करेक्शन होता ही नहीं है तो वीडियो कहाँ से बनाएं? तो इस वीडियो में इतना ही। आपको और भी अगर कोई सवाल है आपके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके और भी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों का प्यार देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है वो लगातार कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछते हैं और मुझे आप मौका दे रहे हैं कि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।